बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाश जोई तांगे भली कार चैनल से प्रोग्राम में अॼु असांखे ख़बर आहे कि अनवार उल हक काकड़ साहब खे रुख़सत कयो वियो आहे। यकीनन हो हलिया विया आहिनि एज़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ऐं मियां शहबाज शरीफ़ साहब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जा 24th प्राइम मिनिस्टर ठही चुकिया आहिनि। काकड़ साहब वेंदे वेंदे भी यकीनन वॾी कमाल परफॉर्मेंस ॾिनी आहे। वेंदे वेंदे भी उन्हनि डिमांड रखी छॾी आहे कि उन्हनि खे हिकिड़ी बुलेट प्रूफ गाॾी ॾिनी वञे, छो जे करे पाकिस्तान वटि पैसो इलाही आहे। हिन करे हिकिड़ो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी वेंदे वेंदे बुलेट प्रूफ गाॾी वठी सघे थो ऐं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सां रहंदा, पूरी ज़िंदगी मिलंदा। यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां कहिड़ी डायरेक्शन में आहियूं। ख़ैर मियां शहबाज शरीफ़ साहब वज़ीर आज़म जीअं ठहियो त मियां नवाज़ शरीफ़ साहब सां पुछियो वियो कि आख़िर इहा हुकूमत 5 साल पूरा कंदी या न कंदी, केतिरो वक़्तु हलंदी, जंहिं ते मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जवाबु ॾिनो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। यकीनन मियां नवाज शरीफ़ साहब जो इहो जवाब वाज़े तो करे कि उन्हनि खे पाण लॻे थो ॼण कॉन्फिडेंस न आहे कि वक़्तु पूरो थींदो न थींदो, छो जे करे अॻु में मियां नवाज शरीफ़ साहब 3 दफ़ा वक़्तु पूरो न करे सघिया आहिनि। हाणे जेको मुआशी चैलेंजिस मुल्क जे साम्हूं आहिनि उहे सभिनी खां वॾी थ्रेट आहिनि PMLN जी गवर्नमेंट लाइ, छो जे करे वरी इसहाक़ डार साहब अचनि पिया ऐं असां ॾिसी चुकिया आहियूं PTM जे अरिड़हनि माहनि में 18-16 मंथ्स में कि छा परफॉर्मेंस हुई इसहाक़ डार जी। $200 खां मथे न वञिणो, 300 क्रॉस करे वियो, LCs बंदि थी वियूं, डिफॉल्ट जे क़रीब वियासीं, डार साहब बचायो। आख़िर में वञी IMF जो प्रोग्राम थियो, पूरो वक़्तु डार साहब चवंदो रहियो IMF जी ज़रूरत न आहे, पोइ IMF ॾे विया। त यकीनन खोड़ अहिड़ी परफॉर्मेंस रही आहे डार साहब जी जंहिं ते सवाल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु PTI जी ॻाल्हि तमामु ज़रूरी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वॾी स्टेटमेंट्स अॼु ॾिनियूं आहिनि फ्लोर ऑफ द हाउस ते, जंहिंमें उन्हनि मुंहिंजी नज़र में सभिनी खां वॾी जेका ॻाल्हि कई आहे उहा आहे इलेक्टोरल ऐं जुडिशियल रिफॉर्म्स। छा वाकई असांजा सियासतदान इलेक्शन जे सिस्टम खे प्रोसेस खे बहितर करण लाइ रिफॉर्म्स आणींदा, अदालतनि जे निज़ाम खे बहितर करण लाइ रिफॉर्म्स आणींदा? छो करे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके शुरू जे इजलासनि में थींदियूं, आख़िर जे इजलासनि में थींदियूं ऐं विच में सभु विसरी वेंदा। अल्लाह करे इहो एजेंडा बिलावल साहब खे यादि रहे ऐं हुन कंटिन्यू कनि, ऐं जेके उनजा कोलिशन पार्टनर्स आहिनि स्पेशली नून लीग उहे इन एजेंडा ते भी कमु करे। पर यकीनन 23 अहिड़ी सीट्स आहिनि जंहिंजे लाइ सुन्नी इतिहाद काउंसिल ऐं PTI जो चवणु आहे कि हाणे उहे महरूम थी विया आहिनि। इलेक्शन कमीशन फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे, 2-3 ॾींहं अॻु में फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो। हाणे इहे सीटियूं ॿियनि जमातनि खे मिलंदियूं, पीपल्स पार्टी खे, PMLN खे ऐं ॿियूं पार्टियुनि खे मिलंदियूं। पर PTI सुन्नी इतिहाद काउंसिल हाणे वञे थी सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट में केतिरो वक़्तु लॻंदो, छो जे करे इहो चवणु आहे जेतिरे बि ऑपोजिशन में वेठा आहिनि PTI सां गॾु कि जेसि ताईं हाउस कंप्लीट कोन थींदो, अचण वारा सदारती इलेक्शन जेके 9 मार्च हफ़्ते छंछर जे रोज़ सुबुह 10 लॻे थियणा आहिनि उहे कॉन्ट्रोवर्शियल थी वेंदा, मुतनाज़े ठही वेंदा। सेनेट जा इलेक्शन जेके 11 मार्च खां पोइ थियणा आहिनि उहे बि कॉन्ट्रोवर्शियल थी वेंदा। हिन करे जेसि ताईं हाउस कंप्लीट न थिए तेसि ताईं इलेक्शन्स न थियण घुरिजनि ऐं हिननि इलेक्शन्स खे डिले कयो वञे, मुलतवी कयो वञे। इहो डिमांड अली ज़फ़र साहब सेनेट में अॼु कई आहे। यकीनन वॾी डिमांड आहे, पर एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि ज़रदारी साहब बि सरगर्म आहे, MQM खे फ़ोन करे चुकिया आहिनि वोट जे लाइ सदारती इलेक्शन में। हुनखे भी अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। वेलकम करणु चाहींदुमि, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर रहनुमा आहिनि अब्दुल रहमान खीतरान साहब। खीतरान साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। खीतरान साहब, पहिरियों सवाल जेको आउं तव्हां सां करणु चाहींदुमि, जेके सीटूं PTI ऐं सुन्नी इतिहाद काउंसिल खे न मिलियूं आहिनि हू हाणे तव्हांजी जमात खे मिलंदियूं, यू मस्ट बी रियली हैप्पी सर। शुक्रिया जतोई साहब। मां सिंधी में ना मां उर्दू में गालायो सर। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बताइए सर, आप बहुत खुश होंगे आप कि अब वो सीटें जो PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली हैं वो आपकी जमात को मिलने जा रही हैं। सर मिठाइयाँ तो तकसीम की होंगी आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमहूरियत में कोई मिठाई तकसीम नहीं करता है, जो भी मुंतखब हो पाता है। शुक्रिया जतोई साहब। बात यह है कि देखें, एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ेकार के तहत इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन शेड्यूल आता है, इलेक्शन शेड्यूल के बाद वो नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, नॉमिनेशन पेपर के बाद फिर स्पेशल सीटों पे पार्टियों से वो लिस्टें ली जाती हैं और उनके पेपर जमा होते हैं। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि उनके इंट्रा पार्टी जो भी इलेक्शन हुआ है वो मुतनाज़ा था, उनके अपने लोगों ने इतराज किया। हमारी मुस्लिम लीग नून ने उन पे कोई इतराज नहीं किया, उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला था। अब मसला ये हुआ कि उनके अपने इतराज़ात थे और वो सुनवाई हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आज़ाद और खुद मुख्तियार इदारा है उसने उनको बल्ला और पार्टी निशान नहीं दिया। अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब ये आज़ाद के तौर पे लड़ के आए, लाइक माइंडेड PTI एवरीथिंग जो भी था। तो बात यह है कि देखिए, जमहूरियत एक असूल के तहत चलती है। ऐसे नहीं है कि आप इसको दबड़गुज करेंगे कि इसको उधर डालो उसको। इन्होंने जाके सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया, ओके
ठीक किया आपने, बड़ी अच्छी बात की। अब आप सुन्नी इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं या हेड है उनसे पूछो कि आपने एक आदमी की, एक खातून की, एक अकलियत की कोई लिस्ट दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? ठीक सर। या आपने खवातीन की कोई लिस्ट दी है, उनके पेपर जमा हुए हैं? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पाबंद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पाबंद है, और हर इदारा पाबंद है। खीतरान साहब आगे आपके पास कोई लिस्ट ही नहीं है। ठीक खीतरान साहब, उन्होंने क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी तो उनको कैसे मिलेंगी आप सीटें, आप यही कह रहे हैं। लेकिन तो ये इस तरह का मैं आज कह रहा हूं, अब बात यह है कि वो सीटें रह गई हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी जो अमंग्स द पार्टी जिन्होंने लिस्टें दी हैं, या फिर वो रह जाएंगी कि लेट्स द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि सुप्रीम कोर्ट क्या हुक्म फरमाती है ना। तो ये चीज देखें, मैं एक बात कहूंगा जदोई साहब, बात यह है कि जमहूरियत लूली लंगड़ी, उसके पाँव नहीं है, उसके हाथ टूटे हुए हैं, उसकी पसलियां टूटी हुई हैं, लेकिन जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप है, तो उसको चलने दें, मेहरबानी करें। लेकिन सर अगर लूली लंगड़ी अंधी गूंगी बहरी माजूर जमहूरियत डिक्टेटर के हाथ में काम करना शुरू हो जाए तो फिर उस जमहूरियत को आप क्या बोलेंगे? जी नहीं, कोई इस वक्त कोई डिक्टेटर नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जमहूरियत का पहिया चल पड़ा है, चाहे वो एक आंख से अंधी है या एक हाथ से चले ठीक खीतरान साहब फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना। निगरान हुकूमत केयर टेकर सेटअप जिसे हम कहते हैं सर, उसका काम होता है फ्री एंड फेयर न्यूट्रल इलेक्शन कराना, और ये ऐसे ही हुकूमत होती है जो न्यूट्रल कहलाए, गैर जानिबदार कहलाए। इनको सर काम मिलते वक्त बताया जाता है कि आपका ये काम है, आपने ये करना है। ऐसे में सर हम देखते हैं कि एक वफाकी वजीर दाखिला 2 महीने पहले इलेक्शन से इस्तीफा दे देता है, आज वो वजीर आला बलोचिस्तान बन जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि निगरान वजीर आजम आज रुखसत हो रहा है, उसका नाम सर चेयरमैन सेनेट के लिए दिया जा रहा है। तो डू यू थिंक ये न्यूट्रल गैर जानिबदार सेटअप था, या फिर वो जमहूरियत है जिसके पीछे सबकी रस्सियां लगी हुई हैं जो कोई खींच रहा है? सर मेरी जान, मैं आपको एक गुजारिश करूंगा, आप मुझे आईने पाकिस्तान किसी भी जगह साबित कर दें कि जी जो निगरान वजीर बनेगा वो रिजाइन कर जाता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं खीतरान साहब, आई अग्री, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, पर सर इखलाकियात, हमारा दीन हमें सर इखलाकी तौर पे भी बहुत कुछ सबक देता है। डोंट यू थिंक इट्स वेरी अनएथिकल? सर मेरी बात यह है कि जतोई साहब, अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं चुप हो गया सर। मुझे बोलने ही आप नहीं दे रहे ना, मैं चुप हो गया सर। बोलता हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। देखें, हम कानून असूल इस चीज पे जा रहे हैं, इथिक्स क्या है, किसकी क्या है, वो आपके सामने। फिर पीटीआई ने जो आज वहां पे मुजाहरा किया और सिलसिला किया, जो क्या है अपने बिलावल के तकरीर में, या बाकी चीजें करते रहे। अच्छा देखें, यही तो ये अखलाकियात है कि जब असद कैसर तकरीर कर रहा था, क्या इस तरफ से तेजी बच्चे से किसी ने उसकी हूटिंग की या उसको बीच में टांटा? देखें, उन्होंने बिल्कुल इस सिस्टम को नहीं चलने दे। देखें, मैं आपको पेशन गोई करता हूँ, जिम्मेदारी से पेशन गोई करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जमहूरियत 2029 तक 5 साल अपने पूरे करेगी। आमीन भाई, आमीन, इंशाल्लाह। देखें, उसको चलने दें। आप आए हैं, आपके पास अच्छी खासी सीटें हैं, आप तामीर तरक्की आप तनकीद करें, तनकीद वो हो जो बराए तामीर हो। राइट खीतरान साहब, आप ये तनकीद जी अभी देखिए, बिलावल साहब तकरीर कर रहे थे, उसकी कुर्सी के आगे ये जमा हो गए। सर एक चीज ऐड करूं यहाँ पे, एक जुमला बोलने की इजाजत चाहूंगा सर आपसे। सर क्या ये गैर इखलाकी नहीं था कि बिलावल साहब की तकरीर लाइव दिखाई जाएगी सरकारी टीवी पे, प्राइम मिनिस्टर की दिखाई जाएगी, पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की नहीं दिखाई जाएगी, या फिर अचकजई साहब की तकरीर नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि वो पावर में नहीं है? कभी ये इखलाकी काम है सर? देखें, अचकजई ने जो शुरुआत की उसकी दिखाई गई, उसके बाद वो जातियात पर आ गया। अच्छा देखें, अच्छा आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, क्या ये एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं कि एक जो अपने को एक पाए का लीडर और पता नहीं सदारती उम्मीदवार समझता है, वो क्या इस अल्फाज इस्तेमाल करता है अफवाज पाकिस्तान के बारे में? सर मौलाना फजलुर रहमान इतने दिनों से कर रहे हैं सर, कुछ नहीं हुआ।
क्या मौलाना फजलुर रहमान सर इतने दिनों से कर रहे हैं, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, अचक के घर पे छापा पड़ गया सर। उसने कभी अफवाज पाकिस्तान को बदकिरदार नहीं कहा, उसने कभी लख लानत बेगैरत किसी पार्टी के जो अपर लाइन है उसको कभी नहीं कहा। ये तो पागल हो चुका है, ये तो पागलों वाली। अच्छा अभी ये इसने इशू बनाया कि मेरे घर पे छापा पड़ा है जी। इसने, मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूं, मेरा घर भी इसके बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे है। ओके। इसने वहां पे कब्जा किया। इससे पहले वहां पे क्वेटा डिस्टिलरी की जमीन थी, वो शिफ्ट हो गई हब, तो वो जमीन इसने कब्जा की हुई है। 2.5 कनाल इसने अपने घर के, और किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वहां पे जाके वो पर भी फटका सके, वो किसी की जमीन है, कोटा कारपोरेशन की जमीन है। फिर क्या ये अखलाकियात है कि आपको अवाम ने, अच्छा चलो हमारी एक बलोची रिवायत है, हम एक बलोची रिवायत में जाते हैं। हमारा आग का रिवाज होता है, महमूद खान साहब को बोलो कि आग से गुजर के जाओ कि तुम जिस हल्के से जीत के आओ वहां पे तुमने ठप्पे लगाए या नहीं लगाए। ठीक। अब बात यह है कि देखें, कीचड़ उछालना तो हर एक को आता है। मैंने असेंबली में भी कहा कि आप आए, अखलाकियात के दायरे में आए। ठीक सर। बदअखलिया का सरदार साहब आपने बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया है ना सर, तो मेरे भी दिल के बहुत करीब है बलूचिस्तान, क्योंकि मैं भी बलोची हूं, तो मेरा खून, मेरे आओ अजदाद वहां से। अब सरदार साहब ये बताइए, मैं हमेशा ये आवाज उठाता हूं, बलूचिस्तान का एक शहर है सुई, वहां से 2 अरबों डॉलर की कंपनियां बन गई, उनकी गैस जो सुई से निकली थी उसके जरिए, सुई सदन सुई नदन, बेचारे सुई को आज तक गैस की लाइनें नहीं मिली। हम जानते हैं पीडीएम की हुकूमत में सर हमारे सिपा सालार ने कहा था ईरानी तेल की स्मगलिंग बंद होगी, ग्रे इकोनॉमी खत्म होगी। आप भी जानते हैं सर कितना ईरानी तेल आज भी स्मगल हो रहा है। आप भी जानते हैं सर जिस अचकजई साहब की आप बात कर रहे हैं, उनका क्लैन और भी बहुत सारे ऐसे लोग कितनी स्मगलिंग करते हैं चमन और तुरखम से। बलूचिस्तान के खजानों के ऊपर रोज डाका मारा जाता है सर। जहां पर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक किया वहां पे बेसिक मेडिकल यूनिट आज भी नहीं है चाकी में। अब हम बलूचिस्तान को सर कब सही करेंगे खीतरान साहब? आप तो पावर में आ गए, अब क्या अब उसे उसका हक मिलेगा? एहसास महरूमी दूर होगी सर? 100% दूर होगी अगर 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 जो इस वक्त सो कॉल्ड अपने को सरमचार कहते हैं, जो बलूचिस्तान को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्या ये देखें, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मेरे इलाके में इलेक्शन हो रहा था, मेरे इलाके में एक आदमी भी सर नहीं उठा सकता है कि जी मैं पाकिस्तान को नहीं मानता हूं या मैं किसी इदारे को नहीं मानता हूं। हम पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। और अफवाज पाकिस्तान को सलाम है कि वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। इन्होंने क्या नजराने पेश किए? मेरे पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शन के दिन इन्होंने मोटर फेंक के, रॉकेट फेंक के, जिसमें औरतें भी वोट, 50% औरतें मेरे इलाके में वोट कास्ट करती हैं। बलोच एरिया में किसी जगह पूरे थ्रू आउट बलूचिस्तान आप मुझे साबित करें कि ये चीज होती है। इन्होंने रॉकेट फेंके मेरे औरतों पर, मेरे लोगों पर। जो औरतें आती हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो क्या ये बलूचिस्तान को आजाद करेंगे? ये मुफादात के लिए ये पेट परस्त हैं। इनको बैरूनी इमदाद मिलती है, उसको इन्होंने क्लियर करना है कि जी हम आपके, चाहे रॉ है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे कहाँ है, तो ये उनको अपनी यकीन दहानी करवाते हैं कि जी हम तो आपके लायल हैं। अगर आप बलूचिस्तान के लायल हैं तो मैं इनको एक ऑफर करता हूं, मौजूदा हुकूमत की तरफ से एक ऑफर करता हूं, ठीक है? एक ऑफर है इनको कि आए, ये 5 साल आप खामोश होकर बैठ जाएं, हमारे कंधे से कंधा मिलाएं। फिर कहीं पे भी चागी में अगर DHU नहीं था या फिलानी जगह नहीं था, आप निशानदेही करें, हम उसको फुलफिल करेंगे। अगर सुई में गैस की लाइनें डालेंगे सर, नवाज शरीफ साहब ने तो तकरीर में भी कहा था अपनी, 1000% हम डालेंगे। सुई गैस की लाइनें कौन उड़ाता है? ये लोग उड़ाते हैं। ट्रेन की पटरी कौन उड़ाता है? ये उड़ाते हैं। बम कौन फेंकता है? टावर कौन उड़ाता है? खीतरान साहब स्टे विद अस, खीतरान साहब स्टे विद अस। मुझे एक ब्रेक का सर कहा जा रहा है, प्लीज इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। तो कहते हैं जो स्टे विद अस। स्ट्रेट फॉरवर्ड में तांगे वरी भली कार चेंदा से ब्रेक हाक में डिस्कशन पे आके सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब सां गॾु हुयो, नून लीग जो हाणे भी आहिनि, ऐं गॾो गॾु असांखे जॉइन किया नईम हैदर पंचोता साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। ये बताइए, इस वक्त आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है नईम साहब
कि आप लोग मुतनाज़े बनाना चाहते हैं सदारती और सेनेट के इलेक्शंस को, ना मुतनाज़े बनाइए उन्हें सर। हाउस अगर पूरा नहीं भी है तब भी होने दीजिए, क्या बुराई है सर? चलें, यही सवाल मैं सरदार साहब की तरफ ले जाता हूं। सरदार साहब, आपकी नजर में सर क्या वजह हो सकती है इन इलेक्शंस को मुतनाज़े बनाने की? अब्दुल रहमान खीतरान साहब। जी जतोई साहब, ऐसा है कि इनको सामने सामने शिकस्त नजर आ रही है। अभी मैंने आपको अर्ज की कि महमूद चकजई ने इशू बनाया कौमी असम्बली में, अच्छा बिलावल साहब ने उसको कंडेम किया, पिलाना है डमका। पता क्या है, इसका बेटा जो है उसने सरेआम एक रिंद को कत्ल किया हुआ है, 302 का मफरूर है। असल चकजई इसके बेटे का नाम है। अच्छा, और अचकजई खानदान ने सर ये पहला कत्ल तो किया नहीं होगा, बहुत सारे कत्ल पहले भी हो चुके हैं जिन पे आंखें बंद कर दी गई थी। वो तो नौशे जान अपने पठानों को मारा है ना, पश्तून को मारा है, गब्जइयों को मारा है, ऐसे मारा है कि बाप बेटे को मारा है, सैकड़ों के हिसाब से कोई 150-200 कत्ल किए इन्होंने। अच्छा, अब ये बड़ा है, आ रहा था, रिंद थे, उनको शूट किया इन्होंने, मामूली बात पे गाड़ी को ट्रैप करके उसको मार दिया। अच्छा, वो 302 का इश्तिहारी है, अगर पुलिस गई है इसके घर पे, अवल तो उधर गई नहीं है, ये सारा इनका ड्रामा है। वो जो जमीन है QDL की, वो उसको ग्रैब किया हुआ है इसने, और साथ वाले प्लॉट भी। और उस एरिया में वैसे खीतरान साहब, वो ट्रैफिक पुलिस वाले को जिस तरह कुचला था ना सड़क पे कोयटा की, सर वो वीडियो भी काफी है अचकजई खानदान को समझने के लिए। खीतरान साहब प्लीज अलाउ मी सर, मैं नईम हैदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू। नईम साहब, कैन यू हियर मी सर? नईम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? नईम हैदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे सितारे गर्दिश में, लगता है आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। नईम साहब, दोबारा हम कोशिश करेंगे सितारों को वापस लाएं। अब खीतरान साहब, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सर एक मुतालबा किया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशल रिफॉर्म्स, इस बात में तो खीतरान साहब कोई शक नहीं है ना कि पाकिस्तान में 1900 का कानून भी लगा हुआ है। अंग्रेजों ने जब कानून बनाया था सर तो कहा था कराची में 450 पुलिस वाले, 450 लोगों पे एक पुलिस वाला होगा। आज 4,500 लोगों पे एक पुलिस वाला है। सैडली जो अंग्रेजों का कानून था सर, उस पर भी अमल नहीं हो सका और कानून अपडेट भी नहीं हुआ सर। इंसाफ किस तरह मिलता है खीतरान साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें कितनी बुराइयां हैं ये भी आप मुझसे अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन सैडली सर, सियासतदान इंटरेस्टेड नहीं होते इलेक्टोरल और जुडिशियल रिफॉर्म्स में। बिलावल साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दी है, क्या नून लीग इंटरेस्टेड है सर इन चीजों में, या फिर नहीं, अभी नहीं, बात की बात? जसोई साहब, बात यह है कि आप किसी को देखें, एक गाड़ी है एक स्टेशन पे खड़ी है, चाहे ट्रेन है या कार है या बस है या जो भी है, वो चलेगी तो उसकी खामियां कि टायर में हवा कम है, इंजन आवाज कर रहा है, गेयर अड़ी कर रहा है, और मुख्तलिफ उसकी या बॉडी। सर अभी 18 महीने चली थी, सारे फॉल्ट सामने आ गए हैं सर। सर आप मुझे बात ही नहीं करने देते। नहीं, मैं सर आपकी बात में ऐड कर रहा हूं सर, सिर्फ ऐड कर रहा हूं। ओ मेरे भाई, 18 महीने की PDM की गवर्नमेंट चली, और उसमें वो 4 पहिए थे, एक पहिया लेफ्ट तो एक पहिया राइट, एक पहिया साउथ तो एक पहिया वेस्ट। ये सिलसिला था मेरी अर्ज सुनने में। मुझे थोड़ी सी बात कर, देखें गाड़ी चल पड़ेगी, जमहूरियत की है, मैंने पहले भी कहा कि लंगड़ी है, लूली है, इसको चलने दें, मत रोकें, ये खुद ब खुद स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अब बात यह है कि आपने कहा, अच्छा वो एक लैंड ग्रेबर, एक कातिल, अगर पुलिस वहां पे गई है तो कोई जुल्म हो गया। अच्छा, एक आम आदमी के घर पे जब पुलिस जाती है, कोई इश्तिहारी है या कातिल है, तो वहां तो कोई आवाज ही नहीं उठाता है, और अगर कोई बिग गन है उसके घर पे गई तो क़यामत आ गई। अच्छा, इसको कौमी असेंबली में उछाला गया। अगर बिलावल ने छोटी सी ऐड करूं सर आपकी बात में, सर छोटी सी एक जुमला बोलूंगा सर। ये पुलिस उस वक्त क्यों गई जब वो सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार बने, पहले क्यों नहीं जा रही थी जब वो इतने सारे मर्डर कर रहे थे? जी यही तो है, जुल्म तो यही है कि वो पावरफुल है ना जी, पावरफुल है। सदारती इलेक्शन की बात ही नहीं है। वो बात ये है कि मैं आपको अर्ज करूं कि आप एक सिस्टम को चलने दें, एक सिस्टम को आगे बढ़ने दें, तो तब। अच्छा, बिलावल साहब ने कहा कि हम इलेक्टोरल वो इस्लाह लाना चाहते हैं, जुडिशरी की इस्लाह, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें अगर इमरान कहता है कि मैं बेगुनाह हूं, अगर इस्लाहत आएंगी जुडिशरी के हवाले से,
1918 1896 के कानून भी अभी तक चल रहे हैं। मैं एक वकील भी हूँ। अच्छा, तो उसको 2024 के दायरे में लाएं, जहां आज दुनिया तब्दील हो चुकी है। बिलावल साहब परसों मेरे साथ था, हम इधर कटे थे। मैंने कहा बिलावल, बात ये है कि आपकी 3 नस्लों से मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आपका जो नजरिया फिलॉसफी है मुझे बहुत पसंद आया, तो वो जो प्रोग्राम दे रहा है उसको थोड़ा सा चलाएं। हम चलाएंगे, नवाज लीग चलाएगी, हम देंगे। हमें पता है कि कहां पे क्या खामियां हैं, वो खामियां हम दूर करेंगे। मेरा एक ही मुतालबा है, ये 5 साल आराम से बैठ जाएं। ये जो हंगामा, ये गो नवाज शरीफ गो शहबाज शरीफ गो जरदारी मछली बाजार, इसको छोड़ दें। आराम से कौमी असेंबली में अच्छी तजावीज दें, हम उसको लेके आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहमान कीत्रान साहब, आप अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार है। नईम हैदर पंचोता साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे सुन पा रहे होंगे। नईम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, थोड़ी कम पहुंच रही है, गुजारिश करूंगा बढ़ा दें। नईम साहब, अब ये बताइए, आपकी नजर में जो बात आज बिलावल साहब ने कही है ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वही बात जो पीटीआई हमेशा कहती थी, जिसके लिए आप ईवीएम मशीन्स लेकर आ रहे थे, बिलावल साहब कह रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स। यकीनन आप भी इन रिफॉर्म्स के हामी थे। अब सर, इन रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है, इन इलेक्शंस में हमें मालूम पड़ गया है, आप अपोजिशन में भी हैं, आप सर सेनेट और सदारती इलेक्शन को मुतनाज़े भी बना रहे हैं। क्यों मुतनाज़े बना रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब, मुझे आज जो उनका बयान आया ना, मैं उसके ऊपर बड़ा हैरान हो रहा था कि बिलावल साहब को याद नहीं आ रहा था उस वक्त जब पाकिस्तान में लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे थे, जब लोगों के घरों पे जुल्म सितम हो रहा था, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था, तायद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे उठाए जा रहे थे, उस वक्त बिलावल साहब कहाँ थे? और जब ये बात हो रही थी कि आरओ जो हैं वो इंतजामिया से ली जाएं, तो उस वक्त बिलावल साहब क्यों नहीं बोले कि जुडिशरी से होने चाहिए? और बिलावल साहब उस वक्त कहाँ थे जब पेपर्स छीने जा रहे थे, जब लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था? आज कह रहे हैं कि आप ऐवान चलाने दें, आज कह रहे हैं कि जनाब अवाम का सोचें। बात यह है कि अवाम ने फैसला कर दिया है। अवाम ने जो आज कह रहे हैं ना कि आप अपोजिशन में बैठे और अपोजिशन में आप बैठेंगे और अपोजिशन में आप इस तरह से चलें, बात यह है कि अवाम ने ये कहा है कि कप्तान इमरान खान जो है वो उनका लीडर है और वो इस मुल्क को लीड करेगा। वो चाहते हैं कि इस करप्ट टोले से, इन चोरों से हमेशा की जान छुड़वाई जाए। नईम साहब, आपको बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। 9 मई पे उन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाने की बात की है, तहकीकात कराने की बात की है, ये तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। नईम साहब, देखिए, उन्होंने बात की है तो कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, उनका हक बनता था बात करते, और बात उस वक्त करते जब इमरान खान के ऊपर नईम साहब, आप भी जानते हैं सर, असेंबली पे उमर अयूब बनाया था और 9 मई के अंदर आज तक लोग शहीद हो गए हैं, जो इतने लोग जो हैं जख्मी हुए, आई एग्री नईम साहब, हमारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं 25-26 के करीब, माजी से निकल आए, लोग हमारे पैरालाइज हुए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। ठीक नईम साहब, का हिसाब कौन देगा? बिलावल साहब उस वक्त क्यों नहीं बोले? नईम साहब, बिलावल ने बोला है, अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या उसके ऊपर प्रैक्टिकली करने के लिए क्या कोई ऐसा सदेबात पहले इन्होंने किया है? आप जब आइन तोड़कर इलेक्शन करवाएं, 90 दिन का टाइम जो है वो आईने पाकिस्तान देता है। पीपल्स पार्टी गई है सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने के लिए कि आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे, तो ये क्यों आगे जा रहे हैं? नहीं गए, क्योंकि ये बेनिफिशियरी थे। जो बेनिफिशियरी था, आपने देखा कि जो ही इलेक्शन खत्म हुआ है, इन्होंने कहा जी धांधली। जब दोबारा इनके सर जोड़े गए कि ये वजीर आला बन जाए, इनको ये वजीर आजम बना दिया जाए, फिर इनके मफादात इकट्ठे हो गए और ये आ जाकर फिर बातें करते हैं जमहूरियत के ऊपर। तो डाका डालने वाले ये लोग हैं। ठीक सर, अब ये बताइए नईम साहब, 9 मार्च को सदारती इलेक्शन है, क्या आपको लगता है आप अपनी रिजर्व सीट मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझाने में उससे पहले कामयाब हो पाएंगे? देखें, पहले भी हमने कहा कि जो वजीर आजम को सिलेक्ट किया जा रहा है, सबसे पहले तो ये देखा जाए स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब होने जा रहा है, उससे पहले आप बैक पे जाएं और ये चेक करें कि रिजर्व सीटों वाला मामला स्टिल पेंडिंग है। और जो रिजर्व सीटें जो हैं वो मामला पेंडिंग है, जब तक वो अगर वोट नहीं देंगी, असेंबली में अराकीन की तादाद जो है मुकम्मल नहीं होगी, तो कैसे आप किसी भी इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? और इसीलिए हम उस वक्त कह रहे थे कि ये जो इजलास के लिए भिजवाई गई है असेंबली और ये कहा जा रहा है कि इजलास बुलाया जाए, ये बिल्कुल नहीं किया जा सकता जब तक कौरम पूरा ना हो।
और आपने देखा कि इन्होंने जब सदर साहब ने कहा कि आप कॉरम पूरा करें और इन्होंने कहा कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो तो उसने रात को अपनी इज्जत बचाई और उसने कहा कि इन्होंने कहा है कि जनाब इजलास बुलाना है, उन्होंने कर लिया। लेकिन ये जो आज फैसला दिया गया, हम इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है शुरू से लेकर अब तक, चाहे वो हमारा बल्ले का निशान लेने के हवाले से हो, उस वक्त भी आप देख लेना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिसंबर के अंदर लिस्ट जमा करवाई और जनवरी के अंदर फैसला किया जा रहा है कि बल्ले का निशान जो है वो वापस लेते हैं और आपने इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए। उस वक्त हमारी लिस्ट ऑलरेडी सबमिट थी, तो उसके बाद ये फैसला दिया गया। अब टेक्निकली तौर पर जान के इन्होंने हमें नॉकआउट करने के लिए सारा प्लान जो लंदन का एग्जीक्यूशन वो करते हुए उस पादाश में ये सारा किया, लेकिन ये तजलील की गई है जमहूरियत के साथ। 52% हमारी खवातीन जो है इस मुल्क का हिस्सा है और उनके के ऊपर जो डाका डाला गया है, जो सीटें हमारी जमात की हैं वो किसी और जमात को देने का फैसला किया गया। हैरानी की बात। राइट नईम साहब, इफ यू वुड अलाउ मी सर, मैं हसन मुर्तजा साहब को वेलकम करना चाहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हसन साहब थैंक यू सो वेरी मच सर। सर आज हसन साहब जो पीटीआई बात कर रही है वो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के सारे लोग इस्तीफा दें। मुझे याद पड़ता है सर कि अगर किसी सियासतदान ने पाकिस्तान की तारीख में ब्यूरोक्रेट्स को लगाम डाली थी, लगाम ऐसी डाली थी कि आज तक लोग याद रखते हैं, वो है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने पहला एक ऑर्डर दिया था जिसमें 300 के करीब ब्यूरोक्रेट्स को फारिग किया गया था, फिर एक और ऑर्डर दिया था जिसमें 1200 के करीब ब्यूरोक्रेट्स को फारिग किया गया था। आज के दौर में सर ब्यूरोक्रेट्स बड़े अनटचेबल हैं, उनसे का मुकाबला नहीं कर सकता, बड़े ताकतवर होते हैं। जिस तरह अभी पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वाले इस्तीफा दें, कोई माई का लाल उनसे इस्तीफा नहीं ले सकता। आप अग्री करते हैं हसन साहब? देखिए, जो मुतालबा वो कर रहे हैं उनका हक बनता है। ये इलेक्शन जो थे इस पे तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका मुतालबा जो है वो, उसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो गलत है। मैं तो पहले भी कई दफा ये गुजारिश कर चुका हूं कि इतनी देर हो गई है, इस पे अदालती कमीशन बनना चाहिए था, इस पे बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए थी। जो इल्जाम तराशियां हो रही हैं, जो जिस तरीके से नताए आ रहे हैं, तो ये कमीशन बनता और ये सारी चीजें उसके सामने आती। अब जहां तक ताल्लुक है तहरीके इंसाफ का कि हमारे हक पे डाका मारा गया है, तो इसके लिए रेलेवेंट फोरम मौजूद है, उस पे जाना चाहिए और वहां पे उनको अपनी बात जो है या मुद्दा जो है वो बयान करना चाहिए। टॉक शोज में या इस तरह से तो ये हल होने वाला नहीं है। आवाम तक हकायत पे पहुंचने के लिए टॉक शोज के जरिए। हसन साहब ये बताइए, बिलावल साहब कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इज पीपल पार्टी सीरियस अबाउट दीज रिफॉर्म्स या सिर्फ ये लफ्जी गोलाबारी है? रिपीट कीजिएगा जरा। बिलावल साहब कहते हैं बात इलेक्टोरल और जुडिशियल रिफॉर्म्स की, क्या ये लफ्जी गोलाबारी है या फिर वाकई ये रिफॉर्म्स लाए जाएंगे? नहीं, देखिए, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ भी जाना चाहिए। हमारे जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं उसकी भी जरूरत है, वो भी होना चाहिए। इसमें लफ्ज़ी गोलाबारी वाली तो कोई बात नहीं है। ये तो वक्त की अहम जरूरत है। हम कब तक ये होता रहेगा कि हर इलेक्शन के बाद एक जमात बेचारी जो है वो एहतजाज में ही रहे और दूसरी हुकूमत करती रहे? ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल, जो मैं समझता हूँ, मैं खुद विक्टिम हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे पोलिंग स्टेशन पे हुआ है, जिस तरीके से मेरा रिजल्ट बदला गया है, मैं कहता हूं कि ये तो यकीनन जो है इस पे हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ये हर दफा अगर अवामी मैंडेट छीनता रहा तो 2018 का आप देख लें किस तरीके से उसमें धांधली की गई, प्री पोल रिगिंग किस तरीके से हुई, 40-40, 50-50 बंदे तोड़ के एक जमात में शामिल कर दिए गए। हसन भाई 2013 के अंदर क्या कुछ हुआ? हसन साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर आप तो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के, और आपका नाम इतना खूबसूरत है, हसन भी है, मुर्तजा भी है। सर जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद वो कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें ये सब नहीं हुआ? सर सब इलेक्शंस में हुआ। आई विल कम बैक टू यू हसन साहब। नईम हैदर पंचोता साहब, फैसल वाडा साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है। वो कहते हैं कि सर पीटीआई वाले शुक्र अदा करें
कि उनको ये सीटें भी मिल गई हैं, अगर ज्यादा शोर मचाया तो इन सीटों से भी जाएंगे सर। आपको लगता है कि ये वाली सीटें भी आपसे कोई छीन सकता है? रिकाउंटिंग विकाउंटिंग करके निकाल दें आपको बाहर? बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज जी। देखें, ये जो फैसल साहब का बयान है बड़ा आमखाना है। बात यह है कि अवाम ने मुंतखब किया है, अवाम का राइट है, और 5 साल के बाद एक मौका आता है। जिन लोगों ने डाका डाला है ना जी, वो किसी सूरत बच नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जो मुकाबला है वो अवाम के साथ है। और देखें, आज भी जो फ्लोर के ऊपर बातें होती रही है ना कि मैंडेट चोर, ये डाके की बात होती रही, बल्कि नवाज शरीफ साहब को तो खास तौर पर बड़ा जो है वो गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि पहले ही उनके ऊपर चोरी वाला इल्जाम है कि वो जनाब उन्होंने खजाने लूटे हैं, तोशाखाना से गाड़ियां ली हैं, उन्होंने अपने अपार्टमेंट्स बनाए हैं, एमएन फील्ड की अभी तक रसीदें नहीं दी। ठीक है, वो सारी चीजें अब पहले उनके ऊपर लगी हुई थी। तो मेरा ख्याल में ये उनके पास एक मौका था कि वो सीट क्योंकि अपनी भी हार गए, उन्हें चाहिए था कि वो खुद ही कह देते कि मैं जी सीट अपनी हार गई, जैसे नईम रहमान साहब ने कह दिया, तो लोग उन्हें अप्रिशिएट भी करते कि कहते कि वाह वाकई नवाज शरीफ जो है ना आइन की बारादस्ती करने वाला है। लेकिन वो क्यों एक होता है ना कि शाबाश, वो हर बंदे को जो है ना वो जचती नहीं है। तो उन्होंने फिर जो रास्ता वही किया, क्योंकि वो अब एग्रीमेंट के जरिए आए हुए थे, तो उन बेचारों को समझ नहीं, पहले तो वो भागे हैं कि हम हुकूमत लेते हैं नहीं लेते हैं, फिर उनको जब ऊपर से जो है ना उन्होंने दबाया ना कि जनाब आपने अब करना है सारा, आपके लिए सारा खेल रचाया गया, इमरान खान को भी अंदर डाला गया और अब आप हुकूमत नहीं लेंगे, तो फिर तो पीपल्स पार्टी तो साइड पे होगी। उन्होंने कहा जी कि हम तो किसी तरह ना काबीना का हिस्सा बनेंगे, ना हम कोई इसमें एडजस्टमेंट होंगे, क्योंकि सारा फिर कीचड़ हम पे आएगा, तो बेहतर है कि ये नून लीग के ऊपर ही आए। तो ये सारी चीजें कौम तो देख रही है ना, तो हम कैसे इनको इनके एक वहम होगा कि ये पचा लेंगे या हजम कर लेंगे, किसी सूरत ये अपने वहम निकाल दें, क्योंकि अवाम ने वोट दिया हुआ है, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं, हम जीते हुए हैं। ये जेली वजीर आजम, वजीर आला जो सारा सिलेक्शन की गई है, ये सारी रिवर्ट होगी। और ये वैसे नईम साहब अगर अदालत से आपको रिलीफ नहीं मिला तो क्या कर लेंगे आप लोग सर? देखें, अल्लाह ताला तो है ना जी, अल्लाह पे छोड़ देंगे। बेहतरीन, ये इससे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है नईम साहब, मैं अग्री करता हूं। हसन साहब, आज बिलावल साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स बड़ी और भी बहुत इंपॉर्टेंट तकरीर तो थी हसन साहब, लेकिन बिलावल साहब ने कहा 18 वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। ये वो 18 वजारतें हैं जो 18वीं तरमीम के बाद बंद होनी थी, जो बंद नहीं हुई, जो बिलावल साहब चाहते हैं बंद हो जाए। बिलावल साहब फर्टिलाइजर फैक्ट्री को जो सब्सिडी दी जाती है वो बंद करना चाहते हैं। आईपीपीज और पावर सेक्टर जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो सब्सिडी दी जाती है वो बंद करना चाहते हैं। बिलावल साहब बड़ी दुश्मनियां पाल रहे हैं सर, ये सारी सब्सिडियां बंद कर दी, वजारतें बंद कर दी, लोग उनके दुश्मन हो जाएंगे और बड़े ताकतवर लोग उनके दुश्मन हो जाएंगे। पहले काफी सारे दुश्मन हैं जी। अगर अवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो ये सब्सिडीज विड्रॉ करके ही मिल सकता है। आप किस तरह खाद वालों को सब्सिडी दे रहे हैं जब हमें खाद ब्लैक में मिलती है, काश्तकार को खाद ब्लैक में मिलती है, वो फैक्ट्री ओनर क्यों लेता है सब्सिडी? डायरेक्ट अपने काश्तकार को क्यों नहीं देते? अपने काश्तकार को सब्सिडी दे, अगर देनी है तो आपका ग्रोअर खुशहाल होगा तो आपकी ज़राअत बेहतर होगी, और ज़राअत बेहतर होगी तो आपकी मईशत बेहतर होगी। हसन साहब बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, लेकिन जो हुकूमत खाद की जो गवर्नमेंट की प्राइस है वो लागू नहीं करा सकती, क्या सर बड़े बड़े लोगों से पंगा लेगी? वो तो कीमत पे ही प्राइस कंट्रोल ही नहीं है ना सर। अब 3,500-4 हजार का बैग अगर 6,000 में बिक रहा है और हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल बेबस, तो फेल हो गई ना सर। इसमें कोई शक नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपको कि ग्रोअर जो है वो खाद ब्लैक में ले रहा है और फैक्ट्री ओनर जो है सब्सिडी ले रहा है, तो उसकी विड्रॉ करके देना अपने ग्रोअर को सब्सिडी। और अगर कोई कारखाना नहीं देता तो उसके खिलाफ जो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अल्लाह करे हो सर, क्योंकि आज तक तो नहीं भी। अच्छा, एक और हसन मुर्तजा इंपॉर्टेंट सवाल साहब आपसे, अचकजई साहब जब तक आसिफ अली जरदारी के सामने नहीं आए एज सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार, तब तक उनके घर पे कोई रेड नहीं पड़ी, जबकि उनके ऊपर कब्जे के केस हैं, मर्डर के केस हैं, स्मगलिंग के केस हैं, बहुत सारे केस बने हुए हैं, पर घर पे रेड नहीं पड़ी। आसिफ अली जरदारी के सामने मुकाबला क्या करने आए, घर पे रेड पड़ गई सर। माशाल्लाह बड़ी ताकत है सर, मैं तो यही कहूंगा पीपल्स पार्टी के पास। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कभी इंतकामी कार्रवाई की है, ना हम करने का इरादा रखते हैं, ना ही हमारे अदवार में कभी भी कोई सियासी कैदी हुआ है, तो हमने उनके घर पे क्यों रेड करवानी थी? अचकजई साहब एक कॉम्प्रेस रहनुमा है,
हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी कदर करते हैं। अगर उन्होंने किसी अपने जुर्म में या इल्जाम में उनके खिलाफ रेड हुई है तो उसको कम से कम सदारती इलेक्शन से तो नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक, नहीं जोड़ना चाहिए। नईम साहब, अब वो वीडियो मुझे सर याद है, अल्लाह करे आपको भी याद हो, जिसमें अचकज़ई साहब के खानदान के एक फर्द थे जो कोयटा में ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस वाले को उड़ा के मार दिया था, उन्होंने शहीद कर दिया था और फिर वो आज़ाद भी हो गए थे, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको। अब वही अचकज़ई साहब जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे पर घर पे कभी रेड नहीं होती थी, आपने उनको सदारती उम्मीदवार बनाया, उनके पर तो घर पे पुलिस आ गई सर, आपने उनकी पावर जीरो कर दी। ठीक है, देखें बात ही ये है कि जो आपने सवाल पहले भी किया ना और दूसरी दफा भी किया कि जब वो उम्मीदवार बने और ये सारी सूरत हाल हुई, आपके सामने एक और मिसाल है। KPK के अंदर एक साबिक MLA है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का कहा और उन्होंने ज्वाइन क्यों ही किया तो उनकी फैक्ट्री जो है उसके ऊपर जो है वो दावा बोल दिया गया और उनकी फैक्ट्री गिरा दी गई। और ये सारी सूरत हाल जो है उस वक्त होती है जब कोई ये कह दे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कप्तान का बस नाम आ जाए कि कप्तान के साथ ये जुड़ गया है। पार्लियामेंट में सर आपकी तकरीरें नहीं दिखाई जाती लाइव सर, क्योंकि आप पीछे कप्तान की तस्वीर लेके खड़े होते हैं सर। बिल्कुल जी, कप्तान की तस्वीर नहीं दिखाई जाती और दूसरी तरफ देखें तो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें चल रही होती हैं। सो आपने देखा कि पूरा पूरा दिन हेलीकॉप्टर चलता रहा जी, नवाज शरीफ उतरे हैं, बायोमेट्रिक वाला हमला पहुंच रहा है जी, ये कर रहा है जी, वो कर रहा है जी, ये सारा एक मजाक बनाया गया और ये जमहूरियत के साथ मजाक है, अवाम के साथ मजाक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंचोता साहब, हसन मुर्जा साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आपके कीमती वक्त का। हाँ, ऐसा खबर है कि वोट हिनकर ॾींदा आहियूं कि अवामी नुमाइंदा पार्लियामेंट में वञनि, अवाम लाइ फ़ैसिला कनि, अवाम खे रिलीफ ॾियनि, हुकूमत खे सही तरीक़े सां हलाइनि, जीअं हलाइण घुरिजे, चोरी ख़तमु थिए, कम सुठा थियनि। बट सैडली असां जेको पार्लियामेंट जो हाल ॾिसूं पिया, जीअं मच्छी बाज़ार लॻो पियो आहे, जीअं नारेबाज़ी थिए पई, जहिड़ी तकरीरूं थियनि पियूं, पर उहो कानून साज़ी कोन पई थिए जंहिंजी पाकिस्तान खे अॼु ज़रूरत आहे। वरी इहे ॻाल्हियूं पियूं थियनि कि इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना ठही ईंदा। पुठियुनि 16 महीननि जो एक्सपीरियंस जेको असांजो रहियो आहे, जंहिंमें इसहाक़ डार साहब मईशत खे तबाह बर्बाद करे छॾियो, डॉलर 300 खां मथे हलियो वियो। मिफ्ता इस्माइल पंहिंजी पार्टी जो ई रुली वियो, छो करे डार साहब खे अचिणो त मिफ्ता खे ग़ाइबु करिणो। असांखे ख़बर आहे कि IMF सां उन्हनि जेको डिले कयो प्रोग्राम में, तंहिंजे करे पाकिस्तान जी LCs लेटर ऑफ क्रेडिट्स बंदि थी विया, जंहिंजे थ्रू एक्सपोर्ट्स ऐं इम्पोर्ट्स थींदियूं आहिनि। असां डिफॉल्ट जे एतिरे क़रीब अची वियासीं कि हाणे ईअं हो कि हफ़्तो खनि में अगरि IMF डन न कंदो त असां पाण डिफॉल्ट करे वेंदासीं। हाणे वरी उहे इसहाक़ डार साहब वापसि था अचनि। महांगाई, बेरोज़गारी असांखे ख़बर आहे किथे आहे, रमज़ान मथे ते बीठो आहे ऐं रमज़ान में बि असांखे ख़बर आहे कि दुनिया में शयूं सस्ती थी वेंदियूं आहिनि, पाकिस्तान में शयूं महांगियूं थी वेंदियूं आहिनि। मां रुॻो प्रोग्राम जे आख़िर में इहा दुआ कंदुमि पंहिंजे रब सां, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सां, कि मदीने वारे घोट जे सदके हिन मुल्क जी मुश्किलात घटि करे, ख़ासि तौर ते मुआशी मुश्किलात, छो जेसि ताईं मईशत सही कोन थींदी, कॾहिं बि सियासत सही कोन थींदी, असांजी सोसाइटी, असांजो मुआशिरो सही न थींदो। तव्हां बि मूंसां गॾु चओ आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।